वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में। जो काउंसलिंग अभी आपके नीट के एग्जामिनेशन के बाद में होगी। सभी स्टेट 1-to-1 काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं, वैसे ही हरियाणा स्टेट भी अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करेगा अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो ये साल 2024 की काउंसलिंग किस तरह से हो सकती है, क्या बेसिक डिटेल्स हैं जो स्टूडेंट को जानना चाहिए, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं यहाँ पे, कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें ट्यूशन फीसेस क्या हैं, क्या बॉन्ड्स हैं, क्या बैंक गारंटी लगती है, किस मार्क्स पे कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, कॉलेज का स्टैंडर्ड क्या है, किस तरह से काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन जो एक स्टूडेंट को रिक्वायर्ड रहती है किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो सारी डिटेल्स आज हरियाणा सेशन की इस सेशन में पार्टिसिपेट होगी, जिसमें वो सारी डिटेल्स रहेंगी जो कि हरियाणा स्टेट वाले बच्चों के लिए रहेगी और अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं जो हरियाणा में आके काउंसलिंग करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई कोटा से और प्राइवेट कॉलेज में मेमन कोटा से, उन सभी के लिए। हम सभी को पता है कि आज की डेट में सारे स्टेट अपनी काउंसलिंग को पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पे कर चुके हैं। इसी तरह से हरियाणा स्टेट भी अब पूरी तरह से अपनी काउंसलिंग को ऑनलाइन मोड पे करा रही है। 4 राउंड की काउंसलिंग होती है दोनों कॉलेजेस के लिए, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो। राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3 जिसको हम मॉपअप राउंड बोलते हैं, और 4th राउंड जिसको हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड के नाम पे बोलते हैं। ये चारों राउंड की काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन मोड पे होगी। ऑफिशियल वेबसाइट हरियाणा की काउंसलिंग की है आपकी dmer.haryana.gov.in। यहीं पे सारे स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना है, यहीं पे अपनी काउंसलिंग की फ़ीस सबमिट करनी है। यहीं पे जो कॉशन अमाउंट रहता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए 10,000 रुपीज़ का और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का 1 लाख रुपीज़ का, यहीं पे सबमिट करना रहता है। सारी डिटेल्स यहीं पे डालनी रहती है। और जो भी कॉलेजेस आप अपने स्कोर के हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हो, यहीं पे चॉइस फिलिंग होती है, यहीं से ही आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है और उसके बाद फ़ीस का भी इनिशियल पेमेंट यहाँ पे होने के बाद फिर आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करते हो। सो दिस वेबसाइट विल बी योर कंप्लीट होस्ट फॉर द इंटायर काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फॉर ऑल द इंटायर 4 राउंड्स। चारों राउंड की काउंसलिंग यहीं पे ही होगी dmer.haryana.gov.in के ऊपर। और कोई भी ऑफलाइन मोड पे काउंसलिंग अब नहीं होती जैसे पहले होती थी कि पीजीआई रोहतक में जाना है, ऑफलाइन जाना है, इस तरह से नहीं होगी। तो कोई भी आपको पास डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ क्या होता है कि आप एक स्मूथ वे से काउंसलिंग पे जाते हो, काउंसलिंग करते हो, सीट लेते हो, चले जाते हो, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। कोई फेक इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन आती है तो आप सही जानकारी से उसको हटा सकते हो। ठीक है। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है हरियाणा के, उन गवर्नमेंट टोटल अगर देखते हैं तो 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है हरियाणा में। हम सभी को पता है कि लगभग 24 लाख के आसपास का बॉन्ड है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और गर्ल्स के लिए लगभग 21 लाख रुपए का बॉन्ड है। तो ज़्यादातर बच्चे ने जो फर्स्ट चॉइस रखा है वो ESIC फरीदाबाद को रखा है, बिकॉज इसमें बॉन्ड नहीं लगता है। 1 लाख रुपए की ट्यूशन फीस है। लास्ट ईयर भी नंबर फर्स्ट की पोजीशन आपकी ESIC की रही थी, यानी कि जो भी बच्चों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करी उन्होंने चॉइस नंबर 1 पे अपना ESIC को सिलेक्ट किया। इसमें ESIC में देखते हैं तो हरियाणा स्टेट में जो जनरल वाले बच्चे हैं, फर्स्ट राउंड में 655 पे लास्ट सीट गई और लास्ट राउंड 4th राउंड में 626 नंबर पे लास्ट सीट गई। हर साल की तरह इस बार भी नीट में बच्चे बढ़ने वाले हैं। कट ऑफ में अंदाज़ा है कि थोड़ा बहुत कट ऑफ भी इस बार बढ़ेगा। तो ESIC में एडमिशन लेने के लिए लगभग 630 नंबर से ऊपर होने चाहिए। अगर 2024 में आप ESIC को टारगेट कर रहे हो, वो भी आपको लास्ट राउंड में सीट मिलेगी। अगर फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में सीट देख रहे हैं ESIC फरीदाबाद के अंदर, तो आपके स्कोर कार्ड में मिनिमम 660 नंबर तक होने चाहिए। उसके बाद नंबर 2 पे PGI रोहतक मेडिकल कॉलेज है। इसमें फर्स्ट राउंड में 649 पे लास्ट सीट गई और लास्ट राउंड में 621 नंबर पे गई। तो PGI रोहतक में लगभग 640 नंबर तक हैं तो थर्ड राउंड तक सीट मिलेगी और 650 के ऊपर हैं तो फर्स्ट राउंड तक मिलेगी। इसी तरह से जो 7 मेडिकल कॉलेज हैं, थर्ड नंबर पे आपका महाराजा अग्रसेन अग्रोहा वाला मेडिकल कॉलेज है। ये आपका सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और इसके साथ इसमें जो एनआरआई कोटा की फ़ीस है वो भी काफ़ी कम है, $75,000 है। बाकी सारे कॉलेजेस के अंदर जो भी 7 कॉलेज हैं उनमें फ़ीस है एनआरआई कोटा से $1,25,000, लेकिन इसमें जो फ़ीस है $75,000 है। चौथे नंबर पे आपके कल्पना चावला पड़ता है, फिर भगतपुर मेडिकल कॉलेज पड़ता है, फिर मेवात मेडिकल कॉलेज पड़ता है, शहीद हसन मेवात मेडिकल कॉलेज और लास्ट में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज। तो आखिरी सीट जो गई थी वहाँ पे अगर हम देखते हैं हरियाणा के अंदर तो 613 नंबर पे गई थी जनरल वाले बच्चों को। इस बार लगभग 620 नंबर का टारगेट रहेगा हरियाणा के अंदर। अगर एक जनरल का बच्चा है और हरियाणा स्टेट में कोई भी मेडिकल कॉलेज में सीट देख रहा है तो लगभग 620 नंबर होने चाहिए 2024 की काउंसलिंग में। वहीं पे EWS कोटा में लगभग 618-617 पे क्लोजिंग हो सकती है। लास्ट ईयर 613 पे क्लोजिंग हुई थी। BCA कैटेगरी में
596 पे लास्ट ईयर सीट गई थी, इस बार लगभग 604 या 605 नंबर तक जा सकता है BCA, और BCB कैटेगरी 615 पे क्लोज हुआ था, इस बार लगभग ये 618 से 620 नंबर तक जा सकता है। SC कैटेगरी में 501 नंबर पे लास्ट सीट गई थी, इस बार ये टच हो सकता है 506 या 507 नंबर। वहीं पे NRI कैटेगरी पे 200 नंबर या 250 नंबर पे भी सीटें मिल जाएंगी आपको। NRI कैटेगरी पे हरियाणा के बच्चे भी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ले सकते हैं, और हरियाणा के बाहर वाले बच्चे भी हरियाणा में काउंसलिंग करा के वहाँ के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं NRI फीस देकर। गवर्नमेंट कॉलेज में NRI कोटा की जो टोटल फीस पड़ती है $1,25,000 पड़ती है फॉर द इंटायर ट्यूशन फीस। इसमें पहली प्रायोरिटी हरियाणा वाले बच्चों को दी जाती है, सेकंड प्रायोरिटी पे जो दूसरे राज्यों से बच्चे यहाँ पे आवेदन करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं, सेकंड प्रायोरिटी इनको दी जाती है। बाकी जो कोर गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीसेस हैं उसके ऊपर केवल हरियाणा स्टेट का बच्चा ही, मूल निवासी ही यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग को करने के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होता है, जो कि वन टाइम आपकी हरियाणा गवर्नमेंट बनाती है, तो आपका वहाँ पर ये मेजर डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट होते हैं, 11-12 की मार्कशीट, TC, माइग्रेशन, आधार कार्ड एटसेट्रा, लेकिन आपको अपनी नेटिविटी प्रूव करने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना रहता है फॉर द स्टेट काउंसलिंग इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग। इसी तरह से अगर आप कोई भी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप SC से हो, BC से हो, OBC कैटेगरी से हो, तो इसके लिए जो भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है ये भी आपको काउंसलिंग के टाइम पे वहाँ पे देना रहता है। ये सारी अपलोडिंग आपकी ऑनलाइन होगी, और काउंसलिंग में जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे फिजिकल रूप पे जमा करने रहते हैं। तो ये हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ हो गए। अगर इस बार 2024 के कट ऑफ हम एक्सपेक्टेड करते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लास्ट जो गवर्नमेंट जनरल वाले बच्चों की सीट है 620 नंबर पे, EWS की 618 नंबर पे, BCA की 605 नंबर पे, BCB की 618 नंबर, SC कैटेगरी 505 और NRI कैटेगरी में नियर अबाउट 200 नंबर पे सीट मिलने की चांसेस हैं। तो ये जानकारी हो गई हरियाणा वाले बच्चों के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें हरियाणा स्टेट का बच्चा भी काउंसलिंग करा सकता है अपनी ओपन कैटेगरी से, और हरियाणा स्टेट के बाहर वाले बच्चे भी काउंसलिंग करा सकते हैं मेन कैटेगरी से। इसमें एक माइनॉरिटी का कॉलेज है अल-फलाह मेडिकल कॉलेज, जो कि काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है टाइम के साथ। एक तो इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, इंफ्रा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसिप्लिन कॉलेज है, और ट्यूशन फीस में 14,25,000 रुपये की फ़ीस लगता है, तो नियर अबाउट 82 लाख रुपीज़ में इसका पूरा कोर्स हो जाता है हॉस्टल मेस के साथ। मुस्लिम कैटेगरी में लास्ट ईयर लगभग 246 नंबर पर सीट गई थी, लेकिन इसका कट ऑफ हर साल बढ़ता जा रहा है। इस बार एक्सपेक्टेड है कि 270 नंबर तक मुस्लिम कैटेगरी में सीट जा सकती है, और वहीं पर मेन कैटेगरी जिसमें अदर्स कम्युनिटी वाले बच्चे काउंसलिंग करते हैं उसका भी कट ऑफ लगभग 280 से 300 नंबर तक जा सकता है। सेकंड नंबर पे SGT मेडिकल कॉलेज है जिसकी फ़ीस 18 लाख रुपए है। इसके जो टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन पड़ता है नियर अबाउट 95 लाख रुपीज़ के आसपास पड़ता है, और इसमें 299 पे लास्ट ईयर सीट गई थी सेकेंड राउंड में। इस बार इसका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया था, इस बार एक्सपेक्टेड है कि इसका कट ऑफ और ऊपर जा सकता है। ये मेजर कट ऑफ में जो हाइप आ रही है उसका मेजर जो कारण है जो नीट में बढ़ता हुआ स्टूडेंट है। तो हर साल हम देख रहे हैं अभी 20 लाख से ऊपर बच्चों ने लास्ट ईयर एप्लीकेशन किया था, इस बार एक्सपेक्टेड है कि और ज़्यादा बच्चे एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो जो बीच वाले स्कोर की जो वॉल्यूम है, जो 400, 350, 300, 250 वाले बच्चे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चा बैठा हुआ है। पहले यहाँ पे एक लिमिटेड स्टूडेंट था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। ज़्यादातर बच्चे जो मैक्सिमम बच्चे हैं ऊपर प्रायोरिटी का स्कोर नहीं ला पाते हैं 600, 550, लेकिन इस मिडिल स्कोर पे आके रुक जाते हैं। इसलिए इस जोन पे कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ गया है। तो 2023 में हमने देखा था कि लगभग जिन बच्चों का स्कोर 300 से नीचे था उनको सीट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इस बार भी ये 2024 में ट्रेंड बना रहेगा, और 300 वाले से नीचे वाले बच्चों को बहुत ही स्मार्ट काउंसलिंग करके सीट उठानी है। तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है SGT का, इसमें नियर अबाउट 300 से ऊपर कॉलेज जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे 3 जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे आदेश मेडिकल कॉलेज, NC मेडिकल कॉलेज और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, इनकी फ़ीस 12 लाख रुपए पर ईयर की है। 10% का एनुअल इंक्रीमेंट लगता है, हॉस्टल ट्यूशन फीस सब कुछ मिला के नियर अबाउट 80 लाख रुपीज़ का पैकेज लगता है। पहले साल में नियर अबाउट 20 लाख रुपए का पेमेंट करना रहता है। आदेश में नियर अबाउट 370, 380 तक सीट जा सकती है। NC में लगभग 260, 270 नंबर तक सीट जा सकती है। वहीं पे वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर के अंदर लास्ट सीट नियर अबाउट 240 या 250 तक जा सकती है। लास्ट ईयर से 20 से 25 नंबर यहाँ पे और इंक्रीमेंट होंगे। काफ़ी लो स्कोर वाला जो बच्चा रहता है 250, 300 वाला, वो टारगेट करता है कि मुझे दिल्ली के आसपास के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग मिल जाए, इसलिए दिल्ली NCR UP की काउंसलिंग करता है और हरियाणा की काउंसलिंग करता है। तो यहाँ पर बहुत ही स्मूथली देखना है, बिकॉज आपने चांस मिस किया तो आपकी सीट गई। बिकॉज यहाँ पे आपको काउंसलिंग में बहुत स्पेसिफिक रहना है, नियर स्पेसिफिक फॉर दोज स्टूडेंट दोज हु आर हैविंग अ स्कोर लेस देन 300, कि आप हरियाणा में काउंसलिंग कर रहे हो, UP को सिलेक्ट कर रहे हो, डीम को सिलेक्ट कर रहे हो, ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे आप सीट को 100% सिक्योर कर सको अपने बजट के अकॉर्डिंग।
इसके अलावा जो एक लास्ट ईयर नया मेडिकल कॉलेज इंट्रोड्यूस हुआ था हरियाणा स्टेट के अंदर, वो था MMU साधोपुर मेडिकल कॉलेज, जिसकी 1 साल की फीस 17 लाख रुपए प्लस 10% का एनुअल इंक्रीमेंट है। इसमें सबसे लोवेस्ट नंबर पे सीट मिली थी हरियाणा में 199 नंबर पे। इस बार उम्मीद है कि ये भी कॉलेज का जो कट ऑफ है वो लगभग 220 नंबर तक जाएगा। तो ओवरऑल हम समरी निकाल के देखते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हरियाणा में लो स्कोर पे सीट मिल सकती है, लगभग 225 नंबर से लेके 400 साढ़े 400 नंबर तक सीटें मिलेंगी। जो बजट है हरियाणा का 80 लाख रुपीस से स्टार्ट होकर नियर अबाउट 95 लाख रुपीस तक जाता है अलग अलग कॉलेज का। जो मैक्सिमम बजट है वो SGT मेडिकल कॉलेज का है, उसके बाद MMU साधोपुर का है, फिर बाकी का 80 लाख रुपीस का है। और क्वालिटी ऑफ कॉलेज वाइज सेलेक्ट करते हैं तो क्वालिटी ऑफ कॉलेज में जो बेस्ट पोजीशन रखता है वो SGT मेडिकल कॉलेज रखता है, अल्फला मेडिकल कॉलेज रखता है, आदेश मेडिकल कॉलेज भी अच्छा मेडिकल कॉलेज है वहाँ का। इसके अलावा जो हरियाणा में जो आपका एक जो डीम यूनिवर्सिटी खुली है वो काफ़ी पॉपुलर है, उसकी काउंसलिंग आपकी MCC के थ्रू होगी। अमृता फरीदाबाद लास्ट ईयर पहला ही साल था, पहले साल में उसने रिकॉर्ड का कट ऑफ दिया, 500 के आसपास कट ऑफ चला गया। इस बार भी उम्मीद है कि उसका कट ऑफ 400 से ऊपर ही चलेगा अमृता फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज का। तो उसमें जिसको काउंसलिंग करानी है वो MCC के थ्रू काउंसलिंग करा के उसके अंदर काउंसलिंग कर सकते हैं। तो अगर हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं तो हरियाणा स्टेट अपना नोटिफिकेशन निकालेगा कि इस तारीख से हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म निकाल रहे हैं। तो वहाँ पे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है dmer.haryana.gov.in, वहाँ पे जाके इनरोल करना है। चाहे हरियाणा का जो बच्चा है वो तो इनरोल करेगा गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए। अदर स्टेट वाला बच्चा भी अगर वो चाहे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड, चारों राउंड में फ्रेश खुलते हैं। आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकंड राउंड में कट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कम होते हैं, मिनिमम 250 तक वाले बच्चों को यहाँ पे सीट मिलने की संभावना रहेगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो स्टेट वाला बच्चा है उसको 620 नंबर तक जनरल कैटेगरी और 618 नंबर तक EWS कैटेगरी से सीट मिलने की चांसेस बनेंगे फ्रेंड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हरियाणा। सारी काउंसलिंग ऑनलाइन मोड पे होगी, सारा ही पेमेंट भी ऑनलाइन मोड पे होगा। तो मेन बेसिकली क्या करना रहता है काउंसलिंग में, जैसे ही आपका एग्जामिनेशन होगा, स्कोर कार्ड आएगा, एवरी स्टूडेंट विल केम टू नो कि किसका क्या स्कोर आया। किसी का 650 होगा, किसी का 600 होगा, किसी का 500, 400, 300, सभी स्टूडेंट के अलग अलग स्कोर रहेंगे, 150, 170, 180। फिर उसके बाद एक हंट स्टार्ट हो जाती है कि मेरे स्कोर पे मैं कैसे काउंसलिंग करूं, कौन सी काउंसलिंग पे रजिस्ट्रेशन करूं, क्या मुझे बेस्ट सीट मिल सकती है। ये क्यूरियोस सभी के माइंड में चलता है। सो गवर्नमेंट वाला बच्चा अलग हो जाता है, गवर्नमेंट वाले बच्चों को अपने स्टेट के अंदर और ऑल इंडिया कोटा के अंदर काउंसलिंग करनी रहती है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले बच्चों को ये देखना रहता है कि फॉर एग्जांपल मेरा स्कोर 400 आ रहा है या 300 आ रहा है या 250 आ रहा है, तो मुझे कहाँ कहाँ पे सीट मिल सकती है। पहले ये एनालिसिस होता है कि ठीक है मुझे यूपी में सीट मिल रही है, हिमाचल प्रदेश में मिल रही है, हरियाणा में मिल रही है, डीम में मिल रही है, बिहार में मिल रही है, वेस्ट बंगाल में मिल रही है। अब इनमें मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मेरे लिए बेस्ट लोकेशन क्या रहेगी, बेस्ट लैंग्वेजेस क्या रहेंगी, कॉलेज की क्वालिटी क्या है, क्या UG के साथ वो कॉलेज PG भी चला रहा है, मेरे बजट में आ रहा है कि नहीं। फिर 1 से 2 जगह की काउंसलिंग को सेलेक्ट किया, सारे ऑप्शन को फिल्टर किया, 2 जगह पर जाके रजिस्ट्रेशन किया, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग करी, अलॉटमेंट लेटर उठाया, वहाँ से सीट मिल गई, अलॉट हो गई, फिर जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दिया और फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर लिया। सिंपल सी एक्टिविटी यही होती है, लेकिन इसको सही से जानना और एग्जीक्यूट करना टाइमली, यही स्मार्ट काउंसलिंग कराती है फ्रेंड। तो आपकी हेल्प के लिए आप EduACS के सारे वीडियोस देख सकते हो। आपको इस चैनल पे इंडिया के सारे स्टेट के 1-to-1 वीडियोस मिल जाएंगे, जिसको प्रिपरेशन अच्छे से देखने के बाद 1-2 बार अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट eduacs.com पे जाके इंडिया के सारे स्टेट के पिछले 3-4 साल के कट ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट के देख के, फीसेस को देख के एक अच्छे से प्रिपरेशन बना सकते हो। डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के बाद फिर अगर आप काउंसलिंग करने जाओगे तो जो गलतियाँ होने की जो संभावना है, कई बच्चों को जो पेनल्टी देनी पड़ती है हर साल, जो अच्छी बेस्ट सीट नहीं मिल पाती है, सीट से स्किप हो जाते हैं, तो कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, उन सब से आप बच जाओगे। एक अच्छी नॉलेजेबल पर्सन को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होता है, लेकिन नॉलेज के अभाव में ही ज़्यादातर लोगों को स्ट्रगल होता है। तो इस तरह से फिर आप काउंसलिंग करने जाओगे तो यू विल डू अ हेल्दी काउंसलिंग एंड यू विल गेट द बेस्ट सीट अवेलेबल ऑन योर स्कोर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हरियाणा स्टेट फ्रेंड्स। अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो आप गिवे नंबर पे कॉल करके हमारे एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हो। और इन सब के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी टीम को कॉल करके आप हमारी काउंसलिंग एक्टिविटी, हमारी मेंटरिंग के अंदर काउंसलिंग करा सकते हो, अपने स्कोर पे बेस्ट पॉसिबल सीट को ले सकते हो फ्रेंड। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज फ्रेंड। थैंक यू सो मच।